ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भक्तों को जय श्री राम। साथियों, मैं हर बार एक बात बोलता हूं कि जब आप प्रभु का हाथ थामते हैं, जब आपको लगता है कि आप अपनी बात अपने प्रभु से बोल पाए हैं, जब आपको लगता है कि आपकी बात वहां तक पहुंच गई है, और जब आपकी चीजें, आपके मन की इच्छाएं, आपकी मन्नतें पूरी होने लग जाएं और आपको लगे कि आपका संपर्क प्रभु से हो गया है, तो आप ये समझिए कि आपका एक हाथ प्रभु ने थाम लिया है, कि आपकी वो सुन रहा है। और अगर आपकी सुन रहा है तो इसका मतलब आपका उनसे कनेक्शन हो गया है, आपका सही नंबर लग गया है, रॉन्ग नंबर नहीं लगा है, इस बार सही नंबर लगा है। साथियों, जब हम नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं तो हमें एक किनारा छोड़ना पड़ता है। जब हम दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाते हैं तो हमें दिल्ली छोड़नी पड़ती है। जब हम देश से, भारत से अमेरिका की तरफ जाते हैं तो हमें भारत छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम प्रभु का हाथ थामते हैं तो हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। अभी तो एक हाथ थामा है, आपकी मन्नतें पूरी होने लगी हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं, आपके घर में खुशहाली आने लगी है। अब समय आता है दूसरा हाथ थामने का, कि प्रभु मेरे दोनों हाथ थाम लो। आप सोचिए, जब एक हाथ थामने से इतनी खुशियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, तो जब दोनों हाथ प्रभु थाम लेंगे तब कितनी खुशियां आपको प्राप्त होंगी, तब क्या क्या आपको प्राप्त होगा, और क्या क्या ऐसा बच जाएगा जो वो दे नहीं सकता। उनके पास ऐसा क्या नहीं है जो आप मांगे और आपको ना मिले। जब आप दूसरा हाथ थामने की कोशिश करते हैं तो आप प्रभु के साथ चल पड़ते हैं और आपको अपना किनारा, जिस किनारे से खड़े होकर आप प्रभु का हाथ थाम रहे थे, वो किनारा छोड़ना पड़ता है। और साथ ही छोड़ना पड़ता है आपके मन में गुस्सा, आपकी ईर्ष्याएं, आपकी जलन, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, गलत व्यवहार, आपका लालच, इन सारी चीजों को आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। और अगर आप, बहुत सारे ऐसे लोग आप देखते होंगे जिनमें ये सारी चीजें नहीं है, जो लालच नहीं करते। आप दे रहे हैं किसी को, वो खड़े हैं, किसी कहीं प्रसाद बट रहा है। मैं कल देख रहा था एक कार्यक्रम में कि कहीं आइसक्रीम बट रही है और लुट गई। कल हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, आइसक्रीम बट रही थी, लड्डू बट रहे थे, लुट गए। और अगर कोई खड़ा हुआ है, ये देख रहा है कि हाँ, जार लुट रहा है, लुटने दो, मुझे लालच नहीं है, मुझे लालच नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप देखें तो आप समझ जाइएगा कि प्रभु ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, क्योंकि उसके मन में लालच नहीं है, क्योंकि उसके मन में क्रोध नहीं है, उसके मन में ईर्ष्या नहीं है। उसको ये नहीं लगता कि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली तो मैं गाड़ी कब खरीदूं। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर पड़ोसी का मकान आपसे ऊंचा बन गया है तो आपके मन में जो ईर्ष्या आ जाती है, पड़ोसी के गरीब घर में गाड़ी आ गई तो आपको ईर्ष्या हो जाती है, वो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी के दोनों बेटे नौकरी पर लग गए, आपका बेटा भी पढ़ रहा है तो आपको ईर्ष्या हो जाती है, माताओं बहनों में ईर्ष्या हो जाती है। वो ईर्ष्या अगर आपने छोड़ दी है, अपना गुस्सा, जिनसे अपने, आजकल तो अपने भाइयों से, देवरों से, जेठ से, उनके बच्चों से बातचीत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मन में गुस्सा है, इन्होंने मुझे उस समय ऐसा बोला था, इसलिए मैं इनसे बात नहीं करूंगी या करूंगा। अगर वो गुस्सा आप छोड़ सकते हैं, अगर लालच छोड़ सकते हैं, अगर ईर्ष्या छोड़ सकते हैं, तो आपका दूसरा हाथ भी प्रभु पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो खड़े हैं, एक हाथ पकड़ा हुआ है आपका। जब आप ये सब छोड़ेंगे तभी ना दूसरी तरफ जाएंगे। आपने तो पकड़ के रखा है पीछे एक हाथ, ऐसे लालच, क्रोध, गुस्से को और ईर्ष्या को, और एक हाथ प्रभु को पकड़ा दिया, तो प्रभु कैसे आपको खींचेंगे? तो आपको छोड़ना पड़ेगा कि लो प्रभु मेरे दोनों हाथ पकड़ लो, तभी ना प्रभु आपको अपने साथ ले जा पाएंगे, तब आप प्रभु के व्यक्ति बन पाएंगे।